उन मतदाताओं को मैं ढेर सारा साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस दल बदलू नेता को इसकी औकात दिखाई है और राजनीतिक दलों को भी एक संदेश दिया है कि जनता तुम्हारी गुलाम नहीं है। जनता अच्छे और बुरे की पहचान रखती है। हाँ, उसकी संख्या कम है अच्छे और बुरे की पहचान करने वालों की, लेकिन है। तो कुल मिला के यही मेरा कहना था। और जो मैंने जिस कबीरदास के दोहे से वीडियो स्टार्ट करी है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, तो ये मैं इस ढंग का एक चरित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं पूरी तरह से सफल हो पाया हूँ, लेकिन आंशिक सफलता ज़रूर मुझे मिली है कि मैं इस ढंग का एक व्यक्तित्व बना रहा हूँ। और मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अपने जीवन में सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत कहने का साहस रखूँगा, चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो मैं आग्रह करूँगा, अपील करूँगा अपने जैसे लोगों से जिनकी विचारधाराएं मुझसे मिलती हैं कि वो भी साथ आएँ मेरे, वो भी संकल्प करें अपने जीवन के साथ कि संकल्प करें और साहस करने का संकल्प लें कि भाई मैं गलत को गलत कहूँगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में। और ये तब हो सकता है जब कबीरदास की आप उसी दोहे का जो दर्शन है उसको फॉलो करें कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ये ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर वाला जो दर्शन हमें अख्तियार करना पड़ेगा, और ख़ासकर अपने राजनेताओं के साथ। किसी नेता से दोस्ती संबंध बनाने का प्रयास मत करिए, इनको नौकर बना के रखिए, इनको अपना सेवक बना के रखिए, क्योंकि राजनीति सेवा का क्षेत्र है। अगर आप इनसे दोस्ती निभाएंगे, इनसे रिश्तेदारी निभाएंगे, इनसे अपने छोटे छोटे लाभ के लिए इनके पीछे आप घूमेंगे, झंडा लेके इनका नारा लगाएंगे, तो ये पक्का है कि आपके हिस्से का जो धन आवंटित होता है सरकार द्वारा, उसको ये खा के हजम कर जाएंगे और आप प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि नेताओं से जो इस जनसेवा के क्षेत्र में है, उनसे आम जनता किसी तरह की न तो हमदर्दी रखे न तो दोस्ती रखे। इनको सिर्फ तब बुलाए जब आवश्यकता हो, जब लगे कि अपने कर्तव्यों में कहीं विमुख हो रहे हैं, तब इनको आमंत्रित करें, उनसे पूछे कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ऐसा क्या हो रहा है, पैसा कहाँ गया। इस तरह के प्रश्न इनसे सिर्फ पूछे। इनको अपने घरों, शादियों में, इन सब में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वेच्छा से आते हैं, आएँ जाएँ एक आम जनता की तरह। इनको कतई विशिष्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान ने इनको विशिष्ट का दर्जा नहीं दिया है, संविधान ने इनको सेवक का दर्जा दिया है। संविधान ऐसी उम्मीद करता है कि ऐसे लोग सांसद विधायक बनेंगे जो आपकी सेवा करें रात दिन, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही हो। वो बड़े बड़े व्यापारी, धनाढ़, लुटेरे, माफिया, बिजनेसमैन ना हो, बल्कि आम आदमी के बीच का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये प्रतिज्ञा करी हो कि वो जो है देश और समाज की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है। तो आगे से निश्चय करिए कि ऐसे लोगों को ही हमें वोट देना है। जैसे आपने दारा सिंह को खदेड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र से, उसी तरह से मैं पूरे प्रदेश की जनता से और पूरे देश की जनता से जो आग्रह अपील करूंगा कि अब तो बदल जाओ भाई, अब नहीं बदलोगे तो बहुत देर हो जाएगी। लोकतंत्र की स्थिति बहुत बुरी है। आज आप देखिए लोकतंत्र की क्या स्थिति है। कौन कौन लोग हमारे सांसद और विधायक, हमारी विधानसभाएँ और लोकसभाएँ कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी हैं, और ये नेता नहीं बदलने वाले हैं, आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आपने घोसी विधानसभा का सफाई किया है, वैसे सफाई करने की ज़रूरत है। मैं जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट नो हु इज़ सुधाकर सिंह। मैं न कभी मिला हूँ न कभी जानता हूँ। दारा सिंह तो कम से कम व्यक्तिगत जानने वालों में से थे, फिर भी मैंने दारा सिंह का विरोध किया। तो मैं सुधाकर सिंह की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दारा सिंह को आपने हराया इसकी तारीफ़ ज़रूर कर रहा हूँ मैं। ऐसे लोगों का राजनीति में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी हो, मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश किसी से नहीं है। वही मैंने कहा ना कि ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसी चरित्र के अधिक से अधिक लोग जब हमारे समाज में होंगे, तब जो है हम अपनी राजनीति को और समाज की गंदगी को साफ कर पाएंगे। तो संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में बहुत सारे लोगों का सफाया करना है। 5-5, 6-6 बार से विधायक बने बैठे हुए लोग। आप आजमगढ़ को ले लीजिए, मैं मऊ के बारे में बात नहीं करूंगा, इसमें आजमगढ़ के बारे में बात करूंगा। 10 विधायक हैं, 10 विधायक, 2 सांसद हैं इस जनपद में, और इनमें से अधिकांश विपक्ष के हैं। एक सांसद को छोड़ के बाकी सारे, सदर सांसद को छोड़ के निरहुआ मीन्स अ ग्रेट करेक्टर,
आपका प्रथम नागरिक है जनपद का, जिसको आपने सांसद बनाया है। मतलब कितने योग्य, मतलब एक कह सकते हैं कि इनके जो फिल्मी कैरियर है, इनके जो गाने हैं, उनको आप देखिए, शर्म आएगी आपको देख के कि कितने निचले स्तर का इंटरटेनमेंट करने वाला व्यक्ति है और उसको हमने सांसद बना दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो शर्मनाक हैं, उस पर मुझे कम से कम शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हम कैसे वोट दे सकते हैं और कैसे इनका समर्थन कर सकते हैं। कितने गिरे हुए मूर्ख, और क्या कहा जाए, कैसे हैं हम कि एक ऐसे व्यक्ति को हमने सांसद बना दिया जिसके कार्यों को, जिसके गानों को आप अपने परिवार के साथ बैठ के सुन नहीं सकते हैं। अगर आप निरहुआ के बहुत बड़े समर्थक हैं तो उसके पुराने कुछ वीडियोज़ निकाल लीजिए, अपने परिवार के साथ बैठ के दिखाइए, तो मैं मानूंगा कि हाँ, निरहुआ आपका सांसद बनने के योग था। तो बदलिए अपने आप को, बदलिए अपने चरित्र को। एक विधायक सदर आजमगढ़ हैं, 7 बार से हैं, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं। पहली बार भी जैसा जनपद था वैसा ही आज भी जनपद है। 10-10 विधायक हैं सपा के, कहीं नहीं दिखते हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं है। व्हाट डू मीन योर सरकार नहीं है? सरकार से और विधायक सांसद से क्या संबंध है? तुम जनता में क्यों नहीं आ रहे हो? इसका मतलब है कि तुम सरकार के दम पे जो है काम करते हो। सरकार के दम पे काम करने का मतलब है कि जब तुम्हारी सरकार होगी तो पुलिस तुम्हारी होगी, डीएम कलेक्टर तुम्हारे होंगे, और तुम उनसे अपने मनमानी करवाओगे, तब तुम कहोगे हमारी सरकार है, तब हम कुछ कर पाएंगे। और दूसरे की सरकार है तो तुम्हारे पास दम नहीं है कि तुम पब्लिक के मुद्दों पर आवाज़ उठा सको। इसका मतलब है तुम कहीं न कहीं से गलत हो, तुम डरे हुए हो सरकार से कि तुम कुछ ऐसा करोगे तो सरकार तुम्हें बंद कर देगी, तुम्हें कहीं गिरफ्तार न कर ले। तो कहीं न कहीं तुम सब में दोष है, सारे विधायकों में दोष है। तब इनके पास साहस नहीं है कि जनता के मुद्दों पे सामने आ सके। इंतज़ार कर रहे हैं ये कि इनकी सरकार जब आएगी। अरे जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम विधायक नहीं होगे, तुम्हारा यही चरित्र, यही कैरेक्टर रहेगा। तो जनता बदल रही है तेज़ी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता बदलेगी आने वाले चुनाव में। तो एक बार फिर से घोसी की उस जनता को जिसने इस मुद्दे पे वोट दिया है कि इस दल बदलू की राजनीति में अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति समाज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सोचता है। तो ऐसे सारे मतदाताओं के मेरी ढेरों शुभकामनाएं। और फिर मैं कहूँगा, मेरी किसी से न कोई दुश्मनी है न दोस्ती है। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, लोकतंत्र को निष्पक्ष रखने के लिए मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आपके बीच से लोग आएँ और डर पे विजय पाएँ। क्या डर, किससे डर, क्या कर लेगा कोई हमारा आपका? ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। हम जब चाहें पूरे देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। हम सारे अपराधियों को संसद और विधानसभाओं से निकाल बाहर फेंक सकते हैं सिर्फ एक चुनाव में। आने वाला 2024 का चुनाव है, अगर देश की जनता जागरूक हो जाए तो एक एक अपराधी, एक एक भ्रष्टाचारी को सदन से निकाल के फेंक दे, पता न चले कहाँ गए वो। तो जागिए, जगाइए अपने आसपास लोगों को, देखिए देश कैसे बदलता। और किसी भी नारे से, किसी भी जुमलेबाजी से ये देश न बदला है न बदलने वाला है। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको टीवी पे, होर्डिंग में, अखबारों में दिखाई जा रही हैं, सब प्रपंच है, झूठ है। इससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। 1-2% लोगों का नाटक ये चल रहा है, जिसको देश की 90%, 95% जनता, निरीह जनता जो देख रही है, सिर्फ ये सपने दिखा रहे हैं। लुक लाइक अ फिल्म। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई सिनेमा चल रही है, उसको हम लोग देख के इंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि वाह, देश विश्वगुरु हो गया, देश विकसित राष्ट्र हो गया, देश अमेरिका से भी आगे निकल गया। ये एक फिल्म की तरह हम सबको दिखाया जा रहा है। हम सब मूर्ख की तरह उस फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं संवेदनात्मक रूप से, और मूर्खों की तरह उस फिल्म को देख के हम हंस रो रहे हैं। तो जागिए, होश में आइए, अपने इस पर नियंत्रण करिए, विवेक को, अपने इंटेलिजेंस को जागृत करिए। तब देश बदलेगा। जब देश बदलेगा तब आपको अनुभव होगा। आपकी पीढ़ियाँ जो हैं, आपकी आने वाली जो जनरेशन है, वो सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम सबको ऐसे मुकाम पे ला देंगे जहाँ हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बनने के लिए विवश हो जाएंगे। ये टीवी मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट से कतई प्रभावित मत होइए। ये देश की हकीकत नहीं है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि देश की हकीकत नहीं है। एक स्वप्न दिखाया जा रहा है, एक ड्रामा दिखाया जा रहा है आपके सामने। ड्रामे से बचिए और हकीकत को पहचानिए, हकीकत को देखिए कि हकीकत में देश किस तरफ जा रहा है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहा था आने वाले समय में, जो आज 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पा रही हो, कल को अनाज भी नहीं पाएगी, फिर क्या होगा इस देश का? तो थैंक
थैंक यू, धन्यवाद। आगे फिर मिलते रहेंगे।